अध्याय 138। ये अध्यक्ष कृपया निरीक्षण करें। 1। विला नंबर 1 में काले सूट पहने 2 आदमी नीचे कूदे और थोड़ा झुके। नमस्ते युवा स्वामी, आपकी चीजें भेज दी गई हैं। उन विलाओं के मालिक सभी उच्च पदस्थ अधिकारी और कुलीन लोग थे। जब उन्होंने विला नंबर 1 में बहते पानी की तरह भोजन जाते देखा तो उन्हें दिल में दर्द महसूस हुआ। वह विला नंबर 1 था। ये शानदार था और इसकी कीमत 1 अरब से ज्यादा थी। अंत में उन्होंने न केवल एक विला खरीदा बल्कि उसे एक हेलीकॉप्टर से भी लैस किया। ये पहले से ही काफी गुस्सा दिलाने वाला था। अब वे अपने घर पर भोजन पहुंचाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे थे। अंतर बहुत बड़ा था। उन्हें लगा कि अगर वे कार में मालिक का पीछा भी करते तो भी वे दुनिया से अलग ही रहते। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं देखता रहा तो आज मेरा मूड अच्छा नहीं रहेगा। मैं बस थोड़ी देर रोने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहता हूँ। किसने सोचा होगा कि अमीर जिले में रहने के बाद लोग दिखावा करेंगे और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारेंगे। मुझे इतना दुखी क्यों महसूस हो रहा है? मुझे कड़वाहट महसूस हो रही है। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया हूं। यहाँ रहने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि ये फिर से शुरुआती बिंदु था। क्या ये एक घोटाला नहीं है? अन्य विलाओं के मालिकों ने खिड़कियां बंद कर लीं और मुंह फुलाए बैठे रहे। इस बीच ये श्वान लिउ यानरान और झेंग जियांगहाओ को भोजन की मेज पर ले गए। झेंग जियांगहाओ को खुशबू आई। फिर उसने अपने सामने उत्कृष्ट कटलरी और व्यंजनों को देखा। उसने व्यंजनों के छोटे छोटे हिस्से देखे और थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। ये श्वान ने उसे देखा और सिर हिलाया। वे मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन ऑर्डर किया है। ये तुम्हारे लिए काफी है। ठीक है, धन्यवाद युवा स्वामी। झेंग जियांगहाओ मुस्कुराया और जल्दी से ये श्वान को मुख्य सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। तीनों ने एक ही समय में खाना शुरू कर दिया। लिउ यानरान ने शालीनता से खाया। जब उसने स्वादिष्ट भोजन खाया तो वो मुस्कुराई और उसकी आंखें मुड़कर वक्र बन गईं। युवा स्वामी सच में अद्भुत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर उसने ये श्वान का अनुसरण नहीं किया होता तो शायद वो अपने जीवन में 3 स्टार मिशेलिन रेस्तरां से टेकआउट नहीं खा पाती। झेंग जियांगहाओ ने भी जोर से सिर हिलाया और लिउ यानरान के शब्दों को दोहराया। तीनों हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत करते हुए अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर लिया। नहीं, मैं सच में अब और नहीं खा सकता। झेंग जियांगहाओ ने सिर हिलाया। जैसा कि उम्मीद थी, भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, वो ज्यादा नहीं खा सकता था। ये श्वान और लिउ यानरान पहले ही खाना खत्म कर चुके थे। जब उन्होंने उसे ये कहते सुना तो वे हंसे बिना नहीं रह सके। लिउ यानरान ने उसे धीरे से डांटा, तुमसे किसने इतना खाने को कहा था? तुम लालची हो। झेंग जियांगहाओ ने अपने होंठ भींचे और जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वो भी इतना नहीं खाना चाहता था, लेकिन 3 स्टार मिशेलिन रेस्तरां का भोजन वास्तव में शीर्ष श्रेणी का था। एक बार खाने के बाद वो खुद को रोक नहीं सका। अंत में उसने ज्यादा से ज्यादा खा लिया। झेंग जियांगहाओ बीच में रुकना भी चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अपने युवा स्वामी की दौलत के साथ वे निश्चित रूप से वो फेंक देंगे जो वे नहीं खा सकते थे। कितनी बर्बादी! ये श्वान ने झेंग जियांगहाओ की शर्मिंदा अभिव्यक्ति को देखा और हल्के से मुस्कुराए। ये सिर्फ ज्यादा खाना है, इसमें क्या गलत है? अगर तुम लोगों को अच्छे से खिलाने की बात न होती तो मैं इतने सारे व्यंजन ऑर्डर नहीं करता। चलो, मैं तुम लोगों को खाना पचाने के लिए ले चलता हूँ। झेंग जियांगहाओ ये श्वान के पीछे चला गया। तीनों विला में लिफ्ट से सबसे ऊपरी मंजिल तक गए। वे अध्ययन कक्ष से गुजरे और सीधे सनरूम में चले गए। धूप में अंतरिक्ष कैप्सूल की तरह दिखने वाली चीजों की एक पंक्ति थी। जब वे करीब गए तो वे बता सकते थे कि वे मसाज चेयर थीं। झेंग जियांगहाओ ने पहले कभी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया था। वो बस किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा। इस बीच लिउ यानरान एक उच्च स्तरीय प्रतिभा थी। भले ही उसने ऐसी चीज का कभी इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना और देखा था। मसाज चेयर के स्पेस कैप्सूल डिजाइन को देखकर वो जानती थी कि चीजें सरल नहीं थीं। ऐसे डिजाइन की कीमत कम से कम 100,000 युआन तो होनी ही थी। जैसा कि उम्मीद थी, जब लिउ यानरान ने स्मार्ट कंट्रोल पैनल पर लोगो देखा तो वो समझ गई। यह ब्रांड प्रथम श्रेणी की हवाई जहाज की सीटों के लिए पहली पसंद का ब्रांड था। शीर्ष लग्जरी उत्पाद इसी ब्रांड से आते थे। इन सीटों की कीमत कम से कम कुछ मिलियन युआन होगी। जब लिउ यानरान ने ये सोचा तो वो मदद नहीं कर सकी और ये श्वान की ओर देखने लगी। ये 8 साल का बच्चा सचमुच एक किंवदंती थी।
जैसे ही वे दोनों कुर्सियों का अध्ययन कर रहे थे, ये श्वान पहले ही बैठ चुके थे और शून्य गुरुत्वाकर्षण मोड को सक्रिय कर चुके थे। वे थोड़ा पीछे झुके और कुर्सी पर लेट गए। ये बेहद आरामदायक था। ये श्वान मदद नहीं कर सके और आह भरी, कितना आरामदायक, जल्दी करो और एक चुनकर शुरू करो। ये श्वान ने थोड़ी देर इंतजार किया और जब उन्होंने उन दोनों से कोई हरकत नहीं देखी तो आग्रह किया। लिऊ यानरान ने सिर हिलाया, अपने जूते उतारे और एक मसाज चेयर पर बैठ गई। इस बीच झेंग जियांगहाओ जटिल अंग्रेजी को बिल्कुल नहीं समझ सका। उसने टच पैड पर काफी देर तक दबाया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। अंत में लिऊ यानरान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने उसे चरण दर चरण मसाज चेयर खोलना और उसे सबसे आरामदायक स्थिति में समायोजित करना सिखाया। आखिरकार झेंग जियांगहाओ युवा स्वामी की रक्षा करने में बेहतर था। इस समय वो काम करने में बेहतर थी। ये श्वान ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे याद दिलाया, जब तुमने अभी अभी खाया हो तो ज्यादा जोर मत लगाना। सावधान रहना कि तुम्हारे पाचन पर असर न पड़े। किसी के जवाब देने का इंतजार किए बिना उसने एक बटन दबाया। उसके सिर के ऊपर का पर्दा अचानक खुल गया और धूप अंदर आ गई। ये एक बेहद आरामदायक दोपहर थी। धूप तेज नहीं थी, लेकिन ये काफी गर्म थी। सूरज की किरणें छोटी परियों की तरह ऊपर नीचे नाच रही थीं, जिससे गर्मी का एहसास हो रहा था। उनके शरीर पर एकदम सही लगने वाली मालिश के साथ तीनों को थोड़ी नींद आ रही थी। स्पेस कैप्सूल में एक सुरक्षित मालिश समय निर्धारित था। एक बार आधा घंटा बीत जाने के बाद मसाज चेयर स्वाभाविक रूप से अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई। तीनों भी जाग गए। लिऊ यानरान ने आराम से अंगड़ाई ली। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो मधुरता से मुस्कुराई और कहा, क्या इस मसाज चेयर का अनुभव बहुत अच्छा नहीं है? मैं भविष्य में एक खरीदना चाहती हूँ और जब घर पर कुछ न हो तो मालिश करवाऊंगी। कहानी जारी रहेगी।